बढ़ती जनसंख्या आपदा या अवसर। भारत के बड़े हिस्से पर लू का खतरा। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी अब 1.428 अरब से ज्यादा हो गई है। भारत की बढ़ती आबादी को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कुछ इसे अवसर मान रहे हैं तो कुछ इसे आपदा भी करार दे रहे हैं। वहीं देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करते हुए इसका विरोध करने वालों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून नहीं बना तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। संघ भी हमेशा से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून का पक्षधर रहा है। सपा नेता अखिलेश यादव ने बढ़ती आबादी को सरकार की विफलता बताया है। भारत को एक जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए या नहीं, इस पर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पॉलिसी और प्रोग्राम हेड संघमित्रा सिंह वेब दुनिया से बातचीत में कहती है कि काफी लंबे अरसे से सियासी दल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग करते आए हैं और इसके लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए गए, लेकिन देश को न तो आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है और न पहले थी। सिंह कहती है कि भारत में हमेशा से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्वैच्छिक रहा है, जिसमें यह माना गया है कि अगर आप लोगों के स्वास्थ्य में, उनकी शिक्षा में, नौकरी में और महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ ध्यान देंगे तो जनसंख्या के नंबर अपने आप नीचे आएंगे और दुनिया के हर देश में यही देखा गया है। ऐसे में ऐसे कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। संघमित्रा बढ़ती जनसंख्या को अवसर के रूप में देखती है। वह कहती है कि आज भारत में औसत उम्र 28 साल है। ऐसे में जबकि दुनिया के कई विकसित देशों की बड़ी आबादी बुजुर्ग हो गई है और वह प्रजनन दर की गिरावट से जूझ रहे हैं, तब भारत के पास एक मौका है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है। जरूरत केवल इन युवाओं में इन्वेस्टमेंट की, और यह इन्वेस्टमेंट इनकी पढ़ाई में होना चाहिए, स्किलिंग में होना चाहिए। जो अवसर आज हमारे सामने है, वैसा ही अवसर काफी सालों पहले चीन के पास था, जब उसकी जनसंख्या युवा थी। चीन ने अपनी जनसंख्या में इन्वेस्ट कर खुद को दुनिया में एक सुपर पावर के रूप में स्थापित किया। ऐसे में भारत को यह अवसर खोना नहीं चाहिए। वहीं भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले अश्विनी उपाध्याय इसकी तुलना आपदा से करते हैं और वे कहते हैं कि भारत में हर दिन 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। जनसंख्या हमारे समाज पर नकारात्मक असर डाल रही है। जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, तब तक 10 करोड़ लोग बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के 90% से ज्यादा हिस्से पर लू का खतरा मंडरा रहा है। गर्म हवाएं 80% आबादी के लिए खतरा पैदा करने लगी है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अध्ययन के मुताबिक राजधानी दिल्ली भारत का 90% से अधिक हिस्सा लू के प्रभाव के खतरे के क्षेत्र में है। इसकी पुष्टि इस बात से भी हो सकती है कि मध्य अप्रैल में ही भारत के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। अध्ययन में कहा गया है कि लू ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को पहले की तुलना में ज्यादा बाधित किया है। दूसरी ओर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में वैश्विक तापमान औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो ला नीना की स्थिति के बावजूद सबसे गर्म सालों में से एक रहा। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 नामक रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 से लेकर 8 साल अब तक के सबसे गर्म साल रहे। 2021 में 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। दरअसल जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से बचने के लिए वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से नीचे रखना महत्वपूर्ण है। 2022 में मानसून से पहले की अवधि में भारत और पाकिस्तान में अत्यधिक गर्मी थी। अत्यधिक गर्मी की वजह से भारत में अनाज की पैदावार कम हो गई थी और विशेष रूप से उत्तराखंड में कई जंगलों में आग लग गई। हाल ही में महाराष्ट्र के खारघर में एक पुरस्कार समारोह के दौरान लू के कारण 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि महाराष्ट्र की विपक्षी दल इस संख्या को 50 से ज्यादा बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लू से मौत की पुष्टि हुई है। यह आंकड़े बता रहे हैं कि यदि समय रहते इस दिशा में काम नहीं किया गया तो आने वाला समय काफी मुश्किल भरा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के भिम्बरगली इलाके में 20 अप्रैल को सेना के वाहन पर हुए आतंकवादी हमले ने एक बार फिर सबको दहला दिया है। इस हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए। पाक समर्थित जैश ए मोहम्मद से जुड़े PAFF नामक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं इस हमले को पाकिस्तानी की बौखलाहट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि G20 सम्मेलन के मद्देनजर यह हमला किया गया है। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होने वाली इस बैठक का चीन और पाकिस्तान दोनों ने ही विरोध किया है। दरअसल भारत सरकार इस सम्मेलन के माध्यम से
संदेश देना चाहती है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जल्दारी अगले महीने गोवा में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत आएंगे। 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा के बाद ये किसी पाकिस्तानी नेता की पहली भारत यात्रा होगी। दरअसल 2019 के बाद पुलवामा हमले में 40 भारतीय जवानों की मौत और भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के संबंध बुरी तरह खराब हो गए थे। ताजा हमले से दोनों देशों के बीच खटास और बढ़ सकती है। दूसरी ओर सेना ने आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। इससे बड़ी संख्या में सैनिक मैदान में उतार दिए गए हैं। वहीं ड्रोन और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। अब खबरें संक्षेप में। योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत कई दिग्गजों के ट्विटर ने ब्लू टिक हटाए। अब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा। बीमा मामले में केंद्रीय एजेंसी ने मांगा जवाब। कांग्रेस ने कहा यह तो होना ही था। अजित पवार ने कहा राकपा अभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है। 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। $1.65 बिलियन के उछाल के साथ $586.4 बिलियन हुआ रिजर्व। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।